हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली आग लगाने वाली सीरीज लेकर आया हूं, जिसका नाम है 7 फेर वाली सीरीज, जो लघु उत्तरीय और प्लस दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न की चर्चा की गई है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं तबाही मचाने वाली होगी। पहला क्वेश्चन है, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों में के अंतर्गत हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, शहर में औद्योगिकरण का जन्म हुआ तो बड़े पैमाने पर चल रहे लघु कुटीर उद्योग समाप्त हो गया, जिसमें लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अपनी जीविका चलाने के लिए श्रमिक रूप से शहर में आगमन किए, जो उद्योग में श्रमिक के रूप में आजीविका का लिए कार्य करते थे। ठीक है, आप कह सकते हैं सिंपल परिभाषा में, कहीं ना कहीं जो गांव में घर में छोटी छोटी कंपनियां चलती थी, उस कंपनी बंद हो गया, उस कंपनी को बंद कर दिया, जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए, जिसके कारण उन्होंने अपने जीवन को चलाने हेतु उन्होंने शहर में जाने लगे। यही प्रकार कह सकते हैं कि श्रमिकों का आगमन शहर में हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका कंपनी चलता, जो लघु कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे लघु मतलब छोटा होता है, जो कंपनियां घर में चलती थी, वो अगर बंद नहीं होती तो लोग शहर नहीं जाते, लेकिन उनके कंपनियां जो थी बंद कर दी गई, जिसके मजबूरन वश उनको शहर जाना पड़ा अपने जीवन को चलाने के उद्देश्य से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण होता है, गैसोलीन, डीजल, किरोसिन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा इत्यादि बनाए जाते हैं। कतई जहर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवन रक्षक अस्मिकता से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, पहले से तैयार ऐसा प्रबंधन जिसके माध्यम से आप पीड़ित व्यक्तियों की समूह की तुरंत मदद किया जा सके जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। फिर से कहेंगे, पहले से तैयार ऐसा प्रबंधन जिसके माध्यम से आपदा पीड़ित व्यक्तियों की समूह को तुरंत मदद किया जा सके जीवन रक्षक प्रबंधन कहलाता है। यानी किसी के जीवन को रक्षा करना ही उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीवन रक्षक कहेंगे। सी बात है, आपदा में होना चाहिए, थोड़ा दुख में उस व्यक्ति को होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, बिहार में छात्र आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहला, बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के चलते अर्थव्यवस्था और लड़खड़ा गई थी। जब बांग्लादेश एक देश है जिसकी राजधानी ढाका है, उसका मुद्रा टाका, इस आज़ाद कब होता था? 17 दिसंबर 1971 को। तो इसमें क्या होता है, बांग्लादेश के जितने भी शरणार्थी आए थे भारत में, वहाँ की अर्थव्यवस्था और लड़खड़ा गई और स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। ठीक है, दूसरा में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश के स्थापना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को हर तरह से सहायता पर पाबंदी लगा दिया। जैसे बांग्लादेश की स्थापना की जाती है, तैसे संयुक्त राज्य जो अमेरिका था, भारत के हर तरह की सहायता पर सीधा रोक लगा दिया, कहा कोई काम नहीं हो सकता है, पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसमें, 1972 से 73 में मानसून की सफलता के चलते पूरे देश में कृषि की पैदावार काफी कमी आई। ठीक है, तीसरा पॉइंट में 1972 से 73 में मानसून में असफलता के चलते पूरे देश में कृषि के पैदावार में काफ़ी कमी आई। ये तीसरा पॉइंट था। कहीं ना कहीं सब तरह से भारत को लूटा जा रहा था, जिस कारण कह सकते हैं बिहार में छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण यही थे। कहीं ना कहीं इसका नेतृत्व जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे। उस समय नारा भी दिए थे, संपूर्ण क्रांति का नारा, याद रखेंगे। यह आंदोलन कब हुआ था? 1974 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? बिहार बोर्ड कई बार सरकारी सेवा पूछा है, लेकिन अंदाज है संभवतः बिहार बोर्ड की संभावना जताई जा रही है कि कहीं गैर सरकारी क्वेश्चन पूछ दे। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, उसे गैर सरकारी कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्राइवेट कहते हैं। ठीक है, जब तक हम लोग प्राइवेट कंपनियां में कार्य करते हैं तो क्या है? गैर सरकारी सेवा है वो। ठीक है, कुछ आज दीर्घ उत्तरीय है, जो 7 फेर वाली जो कहीं ना कहीं छपेगा, इसको आप लोग देख लेंगे। ओनली क्वेश्चन ही दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? ठीक है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा
आंसर हम लोग देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको ओनली चर्चा करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1848 में गिज्जो को प्रधानमंत्री की नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वह किसी तरह के संवैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों का विरुद्ध था, ठीक है। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्गों के साथ रहना पसंद करता था, जिसके शासन में देश में बेरोजगारी, भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। वहाँ पूरे लोग इनसे मतलब पूरा परेशान हो चुके थे, ऐसी स्थिति आ गई थी, जिसकी वजह से गिज्जो की आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 12 फरवरी 1948 को पेरिस में थितियस के नेतृत्व में एक विशाल भोजन का आयोजन किया। जगह जगह पर अवरोध लगाए गए। लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। तत्पश्चात नेशनल असेंबली के गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर वयस्क को पुरुषों को मताधिकार वोट देने की प्रदान की गई, ठीक है। कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड का कतई जहर क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें। आप लोग इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इटली एकीकरण में मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी के योगदान को बताएं। इसको भी आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। इसको भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। कतई क्वेश्चन जहर होगा, कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में आग लगाने वाली सीरीज है, ठीक है। आप लोग इसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।